ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक यूनिक फीचर जिसकी हेल्प से हम डे टू डे एक्टिविटी में एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। यू नो दैट अगर आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई होप यू नो वेरी वेल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। सो in this video I'm going to help you to understand about the group policy management। ए टू जेड डिस्कशन करेंगे, किसी दूसरी वीडियो पे आपको मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि इस सिंगल वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, लाइक ए टू जेड इंफॉर्मेशन विद एग्जांपल। अगर हम बात करें कंटेंट की, एजेंडे की इस वीडियो के अंदर, तो हम बात करेंगे बेसिक से, लाइक व्हाट इज ग्रुप पॉलिसी। ग्रुप पॉलिसी के अंदर जो पहला टॉपिक होता है वो है जीपीओ प्रेसिडेंस। We will discuss about the GPO precedence. We'll talk about how to implement group policy, किस तरीके से किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट ब्लॉक इनहेरिटेंस इन इनफोर्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स की हेल्प से आप अपने इन्वायरमेंट के अंदर पॉलिसी को कैसे मैनेज करना है वो आप आसानी से सीख सकते हैं। Once we complete the part of block inheritance and enforce, we will move ourselves to WMI filter। मीन्स WMI फिल्टर के जरिए कैसे आप अपने पॉलिसी को अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू टेक द बैकअप ऑफ WMI फिल्टर, हाउ टू टेक द बैकअप ऑफ इंटायर ग्रुप पॉलिसी, कौन कौन सी कमांड्स हैं जो ग्रुप पॉलिसी के केस में आपको एग्जीक्यूट करनी होती है, और इन कमांड के थ्रू किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को मैनेज करने का काम करेंगे। तो ये अपने पास एजेंडा है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे प्रैक्टिकली एंड कोशिश करेंगे कि सभी चीजें इसी सिंगल वीडियो में कवर करें विद 100% प्रैक्टिकल। यू नो दैट टीच मी क्लाउड का पहले से ही एजेंडा है कि जो भी वीडियोस आपको मिले फ्रूटफुल हो। मीन्स आप वीडियो की हेल्प से आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी में जो भी ऑफिस के लिए आपको टिकट्स असाइन होती हैं उन टिकट्स को आसानी से रिजॉल्व कर सकें। तो आज का जो हम डिस्कशन करने वाले हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में है। यू नो दैट कि सर्वर अगर आप मैनेज कर रहे हैं, उसके अंदर की सर्विसेज मैनेज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सभी कंटेंट आपके एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में काउंट होंगे। तो चलिए मूव करते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और प्रोसीजर देखते हैं, प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम जीपीओ को इंप्लीमेंट करते हैं और जीपीओ के अंदर जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंटों को भी क्लियर करते हैं। चलिए मूव करते हैं, बट उसके पहले अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं या टीच मी क्लाउड के चैनल पे पहली बार आपने ये वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। तो चलिए मूव करते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे और कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब एक सिंगल वीडियो में आपको कंप्लीट जीपीओ की नॉलेज हो जाएगी। सो लेट्स मूव आवरसेल्फ टू डेस्कटॉप स्क्रीन। ओके, तो अभी हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। एजेंडा क्लियर है, ग्रुप पॉलिसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। नॉट ओनली द डिस्कशन, हम इसमें इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे कि कैसे हम एक कंप्लीट जीपीओ को मैनेज किया जा सकता है। मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से अवेयर करा दूं एक बार। यहाँ पे हमने एक विंडोज सर्वर 2019 इंस्टॉल कर रखा है जिसमें ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रन कर रही है। तो सबसे पहले इसका हम आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों फिजिकल मशीनें हैं जो हमने दूसरे लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर कर रखा है। सो ये आपके पास सर्वर 2019 का ओएस है और दूसरा हमने क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश किया है विद विंडोज 11। तो अपने पास कहीं ना कहीं दोनों इन्फॉर्मेशन है। मेन से एक डोमेन कंट्रोलर है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हमने इस्टेब्लिश कर रखी है, और ये अपने पास विंडोज 11 है जिसको हम एज ए क्लाइंट ट्रीट करेंगे। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट जो डोमेन हमने इस्टेब्लिश किया है, क्योंकि हमें जितने भी टास्क हैं जीपीओ से रिलेटेड वो हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सर्वर 2019 टूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। class.com के नाम से हमने डोमेन इस्टेब्लिश किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपने वर्क ग्रुप से डोमेन में, क्योंकि अभी जो हमारा ये सिस्टम है ये वर्क ग्रुप में अवेलेबल है, राइट। तो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्वर्ट इट फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन। इसको हम वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिस्टम प्रॉपर्टीज पे आएंगे, बट उसके पहले कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको मैनेज करनी पड़ेगी, लाइक एज विंडो प्लस आर ncpa.cpl, और हमारा जो डोमेन है उसकी आईपी एड्रेस है 1.2 और क्लाइंट की आईपी है 1.19।
आई एम जस्ट गोइंग टू कॉन्फ़िगर इट मैनुअली, क्योंकि अभी इसमें डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस असाइन हो रही है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मैनुअल आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं 192.168.1.1 और 192.168.1.2। प्रीफर डीएनएस में आप अपने एडी का आईपी एड्रेस रखेंगे, जो रूट डोमेन कंट्रोलर है उसकी आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। अल्टरनेट डीएनएस कोई है नहीं अपने पास, तो हमने डायरेक्टली 8.8 मेंशन कर दिया, ताकि आप इन केस दिस इज कंसिडर्ड एज ए गूगल एड्रेस, तो आप गूगल एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर देंगे। आईपी एड्रेस को सेव करेंगे। जो डायनेमिक आईपी एड्रेस थी उसको हमने स्टैटिक में कन्वर्ट कर दिया। स्टैटिक में कन्वर्ट करने का मतलब बिकॉज हम चाहते हैं कि अपना जो ये क्लाइंट मशीन है इसको डोमेन का मेंबर बना दें। ये कॉन्फ़िगर करने के बाद आप डायरेक्टली एक बार फायरवॉल चेक कर लीजिए, क्योंकि लोकल इथरनेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वी जस्ट नीड टू ओपन firewall.cpl। ये रीडायरेक्ट करेगा हमें पेज पे, और यहाँ से हम टर्न ऑफ कर देते हैं फायरवॉल को, ताकि हम अपने इंस्टेंस को सर्वर के साथ मीन्स अपने इस विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज सर्वर 2019 के साथ एसोसिएट करा सके। एवरीथिंग इज ओके। अब आप सिस्टम की प्रॉपर्टीज ओपन करिए। सिस्टम की प्रॉपर्टीज में वर्क ग्रुप में बाय डिफॉल्ट ये कंप्यूटर है हमारा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको डोमेन में कन्वर्ट करें, ताकि जो पॉलिसी हम अपने डोमेन कंट्रोलर से एग्जीक्यूट करेंगे उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे उसका रिजल्ट देख सकते हैं। sysdm.cpl ये क्या करेगा, ये छोटी सी कमांड आपको डायरेक्टली सिस्टम की प्रॉपर्टीज ओपन कर देगा। जहां पे आप देखिए सिस्टम हमारा वर्क ग्रुप में है। चेंज पे क्लिक करिए और वर्क ग्रुप से हटा करके आप मशीन को डोमेन का मेंबर बना दीजिए। अपने केस में जो डोमेन है हमारा 2019 पे इंस्टॉल है और इस डोमेन का नाम है class.com। आप टाइप करेंगे, इट विल आस्क यू यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ये हमसे यूजर आईडी और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन मांगेगा। प्रोवाइड एक्टिव डायरेक्टरी यूजर आईडी एंड पासवर्ड इंफॉर्मेशन देने के बाद आप सक्सेसफुली क्लाइंट मशीन को कन्वर्ट कर चुके हो। इट्स मैंडेटरी टू रीस्टार्ट। इसको हम रीस्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर से आरडीपीएस का एक्सेस कर लेंगे, नॉट एन इश्यू। बट मीनवाइल हम आ जाते हैं अपने सर्वर पे। सबसे पहले बेस से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ग्रुप पॉलिसी। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि ग्रुप पॉलिसी है क्या और किस तरीके से रियल इन्वायरमेंट में इसको यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अपना डोमेन कंट्रोलर हो गया, ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है और साथ ही साथ मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, राइट। क्लाइंट कंप्यूटर का मतलब जो मशीन विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन करते हैं वो हमारे लिए क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं या क्लाइंट मशीन कहलाते हैं, करेक्ट। सो ये अपने पास क्लाइंट पीसी हैं, मल्टीपल क्लाइंट पीसी आर अवेलेबल। कुछ विंडोज 10 में है, कुछ विंडोज 7 में। दोनों सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये मशीनें एक ही स्विच से कनेक्टेड हैं एंड बोथ आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। इन दोनों के बीच में अच्छा मीन्स दे आर एबल टू कम्युनिकेट। जो डेटा ट्रांजेक्शन है वो हम कर सकते हैं। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज ग्रुप पॉलिसी। व्हाट इज ग्रुप पॉलिसी? तो ग्रुप पॉलिसी को अगर हम बिल्कुल बेस से समझें तो ग्रुप पॉलिसी कैटेगराइज इन 2 डिफरेंट पार्ट। जीपीओ को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक लोकल जीपीओ और दूसरा है डोमेन जीपीओ, ठीक है। लोकल जीपीओ एंड डोमेन जीपीओ। एज पर द नेम सजेस्ट, जब आप ग्रुप पॉलिसी किसी एक इंडिविजुअल मशीन में डायरेक्टली कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। अगर हम डायरेक्टली सिस्टम में जाकर के एक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, रन पे टाइप करेंगे gpedit.msc, ठीक है। जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी क्लाइंट मशीन के ऊपर, राइट, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास जो विजार्ड आएगा उस विजार्ड को बोलते हैं हम लोकल ग्रुप पॉलिसी, ठीक है। ये जीपी एडिट कहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 11, सर्वर 2012, 2016 कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अगर आप जीपीओ अप्लाई करते हैं जीपी एडिट से तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उसी मशीन पे होगा जिस सिस्टम पे आप जीपीओ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जिस सिस्टम पे आपने इस पॉलिसी इस कमांड को एग्जीक्यूट किया है। डोमेन जीपीओ ओपन करने के लिए gpmc.msc, ठीक है।
अगर आप gpmc.msc एग्जीक्यूट करते हैं रन पे, तो इसके लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, इसके टास्क की बात करें तो ये ओपन करेगा बिजेट डोमेन ग्रुप पॉलिसी का। अब डोमेन ग्रुप पॉलिसी क्या होता है? डोमेन ग्रुप पॉलिसी का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे कुछ एडी पे मान लीजिए यूजर बना रखे हैं, जीसीपी बना रखा है, एडब्ल्यूएस बना रखा है। अब आप चाहते हैं कि इस यूजर के ऊपर कुछ पॉलिसी लगाएं, आप इस यूजर के ऊपर कुछ पॉलिसी लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? gpmc.msc एग्जीक्यूट करेंगे। अब सेम ही AWS यूजर को अपने क्लाइंट मशीन से क्या करेंगे? लॉग इन करने का काम करेंगे। वी नीड टू लॉग इन आवर क्लाइंट मशीन विद द हेल्प ऑफ सेम AD यूजर। तो अब यूजर कहाँ पे अवेलेबल है? डोमेन पे अवेलेबल है, class.com पे जो हमने क्रिएट किया है, class.com पे हमारा यूजर अवेलेबल है। लेकिन इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? जहां से आप इस यूजर को लॉग इन कराने का काम करेंगे। आप इसको क्लाइंट पे लॉग इन कर रहे हैं तो क्लाइंट के ऊपर वो पॉलिसी आपकी इंप्लीमेंट हो जाएगी। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि एग्जैक्टली जीपीयू में क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या टास्क हम परफॉर्म करते हैं। मीन्स ये इसकी क्लियर मीनिंग ये हुई कि ग्रुप पॉलिसी जो हम अप्लाई करेंगे डोमेन से अपने क्लाइंट मशीन को कंट्रोल करने के लिए, अपने क्लाइंट मशीन को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जीपीयू को हर एक ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करती है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट एन इशू। डोमेन हर जगह पे रहेगा, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हर इन्वायरमेंट में रहेगी। तो ग्रुप पॉलिसी उसमें एक बहुत ही यूनिक रोल प्ले करता है टू कंट्रोल आवर क्लाइंट सर्विसेज या क्लाइंट्स एक्टिविटी। तो जीपीयू क्लियर है, इट्स अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी जो हमारी मदद करता है टू मैनेज एंड कंट्रोल द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। एज पर द एजेंडा जो हमने डिस्कस किया था, पहला है व्हाट इज जीपीयू, दूसरा कॉन्सेप्ट है ग्रुप पॉलिसी के अंदर जीपीयू प्रेसिडेंस, राइट। तो इस सिंगल वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। दूसरा जो अपने पास टॉपिक है व्हाट इज जीपीयू प्रेसिडेंस, ठीक है। द मीनिंग ऑफ जीपीयू प्रेसिडेंस एज पर द नेम सजेस्ट, एक तरीके से प्रायोरिटी की बात कर रहा है। जीपीयू प्रेसिडेंस का मतलब है एक तरीके की प्रायोरिटी। अब थोड़ा सा डाउट होगा कि व्हाट इज प्रायोरिटी, लेट मी हेल्प यू। डोमेन जब आप क्रिएट करते हैं, राइट, जब आप डोमेन क्रिएट करते हैं तो यू नो दैट कोई ना कोई आपको डोमेन नेम डिसाइड करना होगा, लाइक एज class.com। ये हमारे लिए क्या बनेगा? डोमेन बनेगा। बट इस डोमेन में हम साइट्स भी बना लेते हैं, राइट। इस डोमेन में हम OU भी बना लेते हैं, इस डोमेन में हमारा लोकल भी रहता है, मीन लोकल मशीन भी अवेलेबल रहती है। तो जो जीपीयू प्रेसिडेंस है, बेसिकली जीपीयू प्रेसिडेंस ये है कि आप जो पॉलिसी अप्लाई करेंगे उनकी प्रायोरिटी क्या होगी। ये काम करता है इस फॉर्मूले पे LSD और OU पे। LSD OU जिसको हम बोलते हैं लोकल, देन साइट्स, देन डोमेन, और लास्ट में आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ये जीपीयू प्रेसिडेंस होता है। मीन्स एक चीज तो इसमें ये क्लियर हो गई कि जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे आप, जो ग्रुप पॉलिसी आप इंप्लीमेंट करेंगे, वो पॉलिसी आपके सिर्फ और सिर्फ कंटेनर पे अप्लीकेबल होगी। कभी भी किसी इंडिविजुअल यूजर के ऊपर आप पॉलिसी नहीं लगा सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल यूजर के ऊपर पॉलिसी लगाना चाहते हैं तो उस यूजर को किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। LSDOU, लोकल साइट डोमेन एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ये आपका जीपीयू प्रेसिडेंस कहलाता है। और इसमें से सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी रहती है? हायर प्रायोरिटी पे रहती है अपना ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। देन उसके बाद एरो की कुछ इस तरीके से चलेगा, हाई प्रायोरिटी इसकी रहेगी, एंड देन डोमेन, देन साइट्स, देन लोकल। जो सबसे लो प्रायोरिटी रहती है, जो सबसे लो प्रायोरिटी की बात करें, वो हमारे लोकल के रहते हैं। हायर प्रायोरिटी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, और लो प्रायोरिटी हमारे जो
लोकल इन द सेंस पर्टिकुलर कंप्यूटर, gpedit.msc की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है प्रेसिडेंस काम कैसे करता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक पॉलिसी लगाई, ठीक है, आपने एक पॉलिसी अप्लाई की अपने डोमेन के ऊपर, ठीक है। डोमेन मेन कंटेनर है। डोमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? डोमेन रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन आवर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। जो ओयू है, ओयू की इंफॉर्मेशन हमारा डोमेन कंटेन करके रखता है। मीन्स इसी के अंदर साइट्स आएंगे, डोमेन मेन कंटेनर है, उसके अंदर ओयू आएगा, साइट्स आएगा, लोकल, सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। नाउ मान लीजिए आपने एक पॉलिसी इस पे अप्लाई की, अपने इस डोमेन के ऊपर आपने एक जीपीओ अप्लाई की। एक जीपीओ आपने दूसरे यानी ओयू के ऊपर अप्लाई किया, इस पे आपने क्या किया, ब्लॉक द एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल, और जीपीओ जो ओयू के ऊपर लगा रखा है आपने, उस पे अलाउ द एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल कर दिया है। तो जो पॉलिसी आपने ओयू पे लगाया है वो अप्लीकेबल हो जाएगी, वो अप्लाई हो जाएगी, और ये जो पॉलिसी आपने डोमेन पे लगा रखी है उसका कोई भी इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे नहीं पड़ेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीपीओ प्रेसिडेंस। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जीपीओ प्रेसिडेंस का। अब बारी आती है हाउ टू कॉन्फ़िगर एजेंडा, जो हम डिस्कस किए थे, कॉन्फ़िगर जीपीओ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। पॉइंट वाइज चलते हैं, एक एक स्टेप देखेंगे कैसे हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं जीपीओ को। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने डोमेन कंट्रोलर में आना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में। यहाँ पे आप एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना लेंगे, ठीक है। दोनों का मतलब समझते हैं कि हम डोमेन के ऊपर पॉलिसी लगाएंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा, और ओयू के ऊपर पॉलिसी लगाएंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कितने यूजर्स हैं। AWS एक यूजर है, GCP एक यूजर है, टेलनेट एक ही यूजर है। टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हमने 3 बना रखे हैं। और अगर आप इस डोमेन के ऊपर पॉलिसी लगाएंगे तो इसका मतलब है आप किसी भी यूजर से लॉगिन करेंगे अपने क्लाइंट मशीन को, किसी भी यूजर से अगर आप अपने इस क्लाइंट मशीन को लॉगिन करेंगे तो वो पर्टिकुलर पॉलिसी उसके लिए अप्लाई हो जाएगी। तो लेट मी शो यू। एक हम जीपीओ लगाते हैं पूरे डोमेन के ऊपर, फिर एक पॉलिसी लगाएंगे एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के ऊपर, gpmc.msc, ठीक है। ये शॉर्टकट कीज आपने ओपन की, gpmc.msc, ये आपको डायरेक्टली ग्रुप पॉलिसी के पेज पे ले जाएगा। आप देखिए यहाँ पे जीपीओ अवेलेबल है, डोमेन्स अवेलेबल है, class.com अवेलेबल है। यूजर या ग्रुप की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ डोमेन मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट मिलेगी, अगर आपने कोई साइट्स क्रिएट कर रखा है तो साइट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक पॉलिसी हम लगाते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू जीपीओ ब्लॉक कंट्रोल पैनल, एक छोटी सी पॉलिसी लगा देते हैं, ब्लॉक कंट्रोल पैनल एक हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं। किस पे लगा रहे हैं आप? डोमेन पे लगा रहे हैं। राइट क्लिक करेंगे इस पॉलिसी के ऊपर, एडिट पे क्लिक करेंगे, एंड देन एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, दूसरा यूजर्स कॉन्फ़िगरेशन। हम यूजर कॉन्फ़िगरेशन की पॉलिसीज पे चल रहे हैं। पॉलिसीज के अंदर सॉफ्टवेयर सेटिंग, विंडोज सेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, ये आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू, आप एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे जाएंगे, we just need to click on administrative template. Sorry, let me reconnect my remote. Now, अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कौन सा पॉलिसी आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने क्लाइंट के लिए। हमने प्लान किया है कंट्रोल पैनल ब्लॉक करने का, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल, राइट, प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल। ओपन किया हमने, इनेबल किया, अप्लाई करेंगे एंड ओके कर देंगे, ठीक है। अभी हमने क्या किया, सक्सेसफुली ब्लॉक द कंट्रोल पैनल की पॉलिसी अपने
डोमेन के ऊपर अप्लाई की है। आप देखिए यहाँ पे हमने जो पॉलिसी अप्लाई की है वो पूरे के पूरे डोमेन के ऊपर अप्लाई की है। इट मीन्स दैट इसके अंदर जितने भी यूजर्स अवेलेबल हैं या जितने नए यूजर्स आप लॉग इन कराएंगे क्लाइंट मशीन से, वो सभी यूजर्स कंट्रोल पैनल का एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे सिस्टम को हम कर देते हैं लॉग आउट, साइन आउट कर देते हैं, एंड इस बार हम मशीन को किससे लॉग इन करने वाले हैं? थ्रू द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लेट मी कनेक्ट। एक्चुअली ये जो सिस्टम है ये ESXi होस्ट पे रन कर रहा है। विंडोज 10 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ESXi होस्ट पे रन कर रहा है, तो हम डायरेक्टली ESXi को ही एक्सेस कर लेते हैं ताकि बार बार RDP की ज़रूरत ना पड़े हमें। चलिए ये अपने पास विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमने ESXi में इस्टेब्लिश कर रखा है, तो डायरेक्टली इसको लॉग इन कराते हैं अभी विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। और यू नो दैट क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए कौन सा है, सॉरी क्लाइंट यूजर कौन सा है हमारे पास। एक्शन पे जाओ, आप गेस्ट OS पे जाओ, सेंड की पे जाओ और यहाँ पे ऑल कंट्रोल डिलीट में अदर यूजर पे जाना है, class.com। एक्टिव डायरेक्टरी के कितने यूजर्स थे एक बार वेरीफाई कर देंगे। टेलनेट है, GCP है और AWS है। पॉलिसी हमने डोमेन के ऊपर लगा रखी है, तो इनमें से किसी भी यूजर से आप लॉगिन करिए। मान लीजिए हम AWS से लॉगिन कराना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, GCP से हमने प्रोसीड किया लॉगिन करने के लिए। AWS का आई थिंक आई नीड टू रीसेट द पासवर्ड। एज पर द पॉलिसी जो भी हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, एज पर द पॉलिसी आपकी जो पॉलिसी है वो अप्लीकेबल है फॉर एंटायर डोमेन कंट्रोलर। द मीनिंग ऑफ एंटायर डोमेन कंट्रोलर, इट मीन्स दैट आप कोई भी नया यूजर क्रिएट करोगे या किसी भी पुराने यूजर से लॉगिन करेंगे इस क्लाइंट मशीन को, तो यू आर अनेबल टू एक्सेस द कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम लॉगिन है, तो विंडोज 10 11 यू नो दैट थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, थोड़ा सा इंतजार करते हैं और जैसे हमारा सिस्टम ऑन हो जाता है वी विल चेक कि क्या हम रिमोट कंट्रोल पैनल एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। विंडोज 11 यानी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने लॉगिन करा रखा है GCP यूजर से, और लेट मी चेक कि हम कंट्रोल पैनल एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप करते हैं, सर्च में डायरेक्टली कंट्रोल पैनल ओपन करने की कोशिश करते हैं। पॉलिसी हमने लगा रखी है ब्लॉक द एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल। अब देखिए रिस्ट्रिक्शन जो पॉलिसी आपने लगा रखी थी वो पॉलिसी सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी है। डोमेन पे लगाया था, इट मीन्स दैट इसको हम करते हैं अभी फिर से लॉग आउट, साइन आउट करते हैं, क्योंकि वी वांटेड टू लॉग इन थ्रू अनदर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर। डोमेन पे पॉलिसी लगा रखे हैं तो ये आपकी जो पॉलिसी है सभी यूजर्स के लिए अप्लीकेबल है, और इस बार हम इसको लॉगिन कराते हैं टेलनेट यूजर से जो हमने टेलनेट यूजर क्रिएट किया है। अदर पे जाएंगे, टेलनेट और पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया था आप उससे लॉगिन कराएंगे। अब चेक करते हैं कि क्या टेलनेट यूजर हमारा कंट्रोल पैनल लॉगिन कर पाएगा या नहीं, क्योंकि डोमेन पे है तो इट इज अप्लीकेबल फॉर इंटायर यूजर्स। उसके बाद फिर हम OU का कॉन्सेप्ट लाएंगे। वेट करते हैं थोड़ा सा एंड देन प्रोसीड। Okay, we successfully log in through telnet user and let's try to check control panel. Now we are unable to access the control panel because आपने डोमेन के ऊपर पॉलिसी लगा रखी है, तो जितने भी यूजर्स अवेलेबल हैं, जो भी नए यूजर्स क्रिएट करेंगे वो सभी कंट्रोल पैनल एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने एक मेन कंटेनर के ऊपर पॉलिसी लगा रखी है। चलिए अब क्वेश्चन ये आता है कि क्लाइंट वांट टू अप्लाई द पॉलिसी टू पर्टिकुलर यूजर। क्लाइंट चाहता है कि ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ और सिर्फ अपने AWS यूजर के ऊपर या GCP यूजर या टेलनेट यूजर के ऊपर अप्लीकेबल हो, बाकी के जो यूजर्स हैं उन पे इसका किसी का इस पर्टिकुलर पॉलिसी का इम्पैक्ट ना पड़े। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप पहले आएंगे एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर पे,
सर्वर पे आने के बाद आपको एक OU तैयार करना है। राइट क्लिक करेंगे डोमेन पे, न्यू पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। तो यहाँ पे हम कोई सा भी OU बना लेते हैं, लाइक एज अ ट्रेनिंग OU के नाम से हमने तैयार कर लिया। और इस OU के ऊपर, इस OU के अंदर हम उस यूजर को अप्लाई करेंगे, मूव करेंगे जिसके ऊपर हम पॉलिसी अप्लाई करना चाहते हैं। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई द पॉलिसी टू टेलनेट। राइट क्लिक करेंगे, मूव पे क्लिक करेंगे और आपका ट्रेनिंग OU अवेलेबल है। ओके पे क्लिक किया, आपका जो यूजर है वो ट्रेनिंग OU के अंदर आ चुका है। नाउ अब सेम पॉलिसी हम अप्लाई करना चाहते हैं इसके ऊपर, क्योंकि GCP यूजर के ऊपर ये अप्लाई नहीं होनी चाहिए। अदर जितने भी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूजर्स हैं उनका कंट्रोल पैनल एक्सेस होना चाहिए, सिर्फ टेलनेट यूजर का कंट्रोल पैनल एक्सेस ना हो। आप फिर से पॉलिसी पे आ जाएंगे और पॉलिसी पे आने के बाद GPMC पे आ जाएंगे, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे आ जाएंगे और अब देखिए ट्रेनिंग OU अवेलेबल है। बट अनफॉर्चुनेटली ट्रेनिंग OU के ऊपर कोई भी पॉलिसी अप्लाई नहीं है। तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, लिंक एंड एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे जाएंगे। किस नाम से पॉलिसी तैयार की थी हमने, ब्लॉक कंट्रोल पैनल। तो ब्लॉक कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया, ओके कर दिया। यहां से पॉलिसी को हम कर देंगे रिमूव, क्योंकि हमने प्लान किया है कि ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ आपके टेलनेट यूजर के लिए अप्लीकेबल होनी चाहिए, बाकी के यूजर पे इसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो ट्रेनिंग के OU के अंदर हमने टेलनेट रखा है और बाकी जो यूजर्स हैं लाइक GCP या अदर यूजर है वो क्या है हमारे फ्री है। तो आप बैक आ जाओ क्लाइंट पे और मशीन को हम लॉग आउट करते हैं, साइन आउट करते हैं। साइन आउट करने के बाद इस बार हम इसको GCP से लॉग इन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या GCP यूजर हमारा इस मशीन में ग्रुप पॉलिसी मीन सॉरी कंट्रोल पैनल को एक्सेस कर पाता है या नहीं। GCP और जो भी आपने पासवर्ड रखा था उस पासवर्ड को आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके पहले इसके ऊपर ग्रुप पॉलिसी अप्लाई थी क्योंकि डोमेन पे एप्लीकेबल की थी तो कंट्रोल पैनल एक्सेस नहीं हो पा रहा था। अभी हम फिर से GCP को लॉग इन करते हैं क्योंकि हमने पॉलिसी को चेंज कर रखा है। किसके लिए, वी अप्लाइड द पॉलिसी फॉर आवर टेलनेट यूजर। आपने क्या करना है, विंडो प्लस R या शॉर्टकट कीज इस पे नहीं चल रही तो राइट क्लिक करो, आप इस पे CMD पे जाओ। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है आपको, GP अपडेट की, जिससे आपकी जो पॉलिसी आपने अप्लाई कर रखी है वो इमीडिएटली इसके ऊपर अप्लीकेबल हो जाए। तो आप CMD ओपन कर लीजिए। CMD ओपन करने के बाद ये पॉलिसी आप सॉरी GP अपडेट यहाँ पे रन कर देंगे। GP अपडेट, हिट एंटर। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो GP अपडेट रन करने के बाद यहीं पे हम कंट्रोल पैनल ओपन करके देख लेते हैं। कोई इम्पैक्ट नहीं GCP यूजर के ऊपर, क्योंकि आपने जो पॉलिसी लगा रखी है वो टेलनेट पे लगा रखी है थ्रू द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। तो इट मीन्स दैट अगर आप अपने सिस्टम को टेलनेट यूजर से लॉगिन करते हो तो टेलनेट के ऊपर ये पॉलिसी अप्लीकेबल होगी। टेलनेट यूजर कंट्रोल पैनल को एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने पॉलिसी को क्या कर दिया है, एक पर्टिकुलर OU के साथ अटैच कर दिया है। तो उस OU के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे वो सभी यूजर्स कंट्रोल पैनल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इससे दो चीजें क्लियर होती है, एक तो GPU प्रेसिडेंस क्लियर हुआ और दूसरा कि जो भी पॉलिसी हम अप्लाई करेंगे वो पॉलिसी आपकी एप्लीकेबल होगी सिर्फ और सिर्फ कंटेनर्स के ऊपर। तो अभी अगर हम यहाँ पे एक बार GP अपडेट रन करा देते हैं ताकि जो हमारी पॉलिसी है वो अपडेट हो जाए। CMD ओपन किया एंड एग्जीक्यूट द कमांड GP अपडेट और फिर वहीं पे हम ट्राई कर लेंगे GP अपडेट। कंट्रोल पैनल ट्राई करते हैं ओपन करने के लिए, तो इस पे पॉलिसी नहीं सॉरी कंट्रोल पैनल ओपन नहीं होना चाहिए, मीन्स पॉलिसी हमारी अप्लाई होनी चाहिए, एप्लीकेबल होनी चाहिए, क्योंकि ये OU के अंदर हमने इसको ऐड कर रखा है। तो आप सिंपल सा टाइप करेंगे कंट्रोल और आप देखिए यहाँ पर यू आर अनेबल टू ओपन द कंट्रोल पैनल। इट मीन्स दैट OU के अंदर जितने भी यूजर्स आप मूव करते जाओगे उनके ऊपर ये पॉलिसी अप्लीकेबल होती जाएगी। उम्मीद है कि आपको पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का तो तरीका क्लियर हो चुका है यहाँ पे, बट हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर द एजेंडा हर एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो अगर ये क्लियर है, अगर आप ओके बोलते हैं तो वी कैन प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप, और अगला स्टेप है हमारा
ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर आपसे मल्टीपल क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं जीपीओ से रिलेटेड, जिसमें से आप मे बी कि ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स पूछा जा सकता है। तो इसको चेक करने के लिए बहुत ही बेसिक सा फंडा हम आपको बताते हैं कि ब्लॉक इनहेरिटेंस है क्या और इन्फोर्स क्या है, उन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स की अगर हम बात करें, ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स्ड, ठीक है, ये दो सर्विस आपको जीपीओ में देखने को मिल जाएंगी और एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ब्लॉक इनहेरिटेंस अलग है, इन्फोर्स्ड अलग है। मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा class.com का डोमेन है, ठीक है, और इस डोमेन के अंदर हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट तैयार कर रखे हैं। द OU दैट वी क्रिएटेड विद नेम ऑफ ट्रेनिंग, OU के नाम से बना रखा है, करेक्ट, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के नाम से हमने तैयार कर रखा है। अब आपने क्या करना है इसमें, बहुत ही सिंपल तरीके से समझे। क्लास OU के class.com के अंदर कुछ यूजर्स हमने क्रिएट कर रखे हैं, लाइक AWS यूजर और GCP यूजर हमारे किसके अंदर है, class.com के अंदर, मतलब डोमेन के अंदर अवेलेबल है। और ट्रेनिंग के अंदर हमने किसको मेंशन कर रखा है अभी, टेलनेट यूजर को। डन। टेलनेट यूजर ट्रेनिंग का पार्ट है, ट्रेनिंग OU के अंदर है, और class.com के अंदर GCP एंड AWS यूजर हमने स्टैब्लिश कर रखा है। अब कोई पॉलिसी लगाना चाहते हैं, मान लीजिए इस पे हमने दो पॉलिसी लगाने का प्लान किया है, एक तो ब्लॉक कंट्रोल पैनल, ठीक है, ब्लॉक कंट्रोल पैनल की पॉलिसी, और दूसरी पॉलिसी लगाना चाहते हैं हाइड रिसाइकल बिन। ठीक है, रिसाइकल बिन आइकॉन फ्रॉम डेस्कटॉप। यहां पे हमने इस दो पॉलिसी को हमने अप्लाई करना है, एक तो हाइड ब्लॉक द एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल और एक दूसरा है हाइड रिसाइकल बिन। दोनों पॉलिसी हम लगाना चाहते हैं अपने डोमेन के ऊपर, राइट, बट एज पर द रिक्वायरमेंट आप चाहते हैं कि AWS और GCP के ऊपर ये दोनों पॉलिसी काम करें। AWS यूजर और GCP मीन्स एंड टेलनेट, सॉरी, AWS एंड GCP के ऊपर ये दोनों पॉलिसी काम करें, लेकिन ट्रेनिंग OU पे आपने कोई पॉलिसी नहीं लगा रखी, सेम पॉलिसी इसके लिए एप्लीकेबल होगी। आप चाहते हैं कि जो टेलनेट यूजर है इसके ऊपर सिर्फ एक पॉलिसी काम करे, मीन्स रिसाइकल बिन इसका की जो पॉलिसी है ये अप्लाई हो जाए, कंट्रोल पैनल की पॉलिसी इसके ऊपर अप्लाई ना हो। मीन्स अगर हम इसके टेलनेट यूजर को लॉगिन करके देखें तो आपको रिसाइकल बिन आइकन नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ये बंदा कंट्रोल पैनल ओपन कर पाए। तो इस केस में आपने क्या करना पड़ेगा, जो पॉलिसी आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, जो पॉलिसी आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, पहले तो आप इस पूरे ट्रेनिंग OU को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। इसके ऊपर एक आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक इनहेरिटेंस का, आप इसको कर देंगे ब्लॉक इनहेरिटेंस। जब आप ब्लॉक इनहेरिटेंस करेंगे, एज पर द पॉलिसी, एज पर द वर्क ऑफ ब्लॉक इनहेरिटेंस, दोनों पॉलिसीज यानी कंट्रोल पैनल की और रिसाइकल बिन की पॉलिसी इसके ऊपर से हट जाएगी। मीन्स ये दोनों पॉलिसी आपके OU के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगी। अब जिस पॉलिसी को आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप रिसाइकल बिन की पॉलिसी को आप अप्लाई करना चाहते हैं, जब आप रिसाइकल बिन के ऊपर राइट क्लिक करोगे, यानी पॉलिसी के ऊपर राइट क्लिक करोगे, तो इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा विद नेम ऑफ इनफोर्स, ठीक है, एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा इनफोर्स्ड के नाम से। जब आप इन्फोर्स करेंगे तो जो पॉलिसी आप इन्फोर्स करेंगे वही पॉलिसी आपकी एप्लीकेबल होगी, बाकी की पॉलिसी काम नहीं करेगी। मतलब ब्लॉक होने के बाद भी अगर आप पॉलिसी अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पॉलिसी को क्या कर देंगे, इन्फोर्स्ड कर देंगे। प्रैक्टिकल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। आप पहले पॉलिसी पे आ जाओ,
पॉलिसी पे राइट क्लिक करेंगे डोमेन के ऊपर, ब्लॉक एंड हेड, सॉरी राइट क्लिक करेंगे डोमेन के ऊपर, लिंक एंड एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे कंट्रोल पैनल की पॉलिसी लगा देते हैं। पहले यहाँ से हटा देते हैं। हम चाहते हैं कि दो जगह पे पॉलिसी ना कॉन्फ़िगर करना पड़े, एक ही जगह पे हम पॉलिसी को कॉन्फ़िगर करेंगे। इसको हमने हटा दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, अब आपकी जो पॉलिसी है ब्लॉक कंट्रोल पैनल की किसके ऊपर लगा रखी है? हमने क्लास के ऊपर। और इट मीन्स दैट इसके अंदर जो यूज़र है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगी, डोमेन के अंदर जो यूजर्स है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। अब आप राइट क्लिक करो, एक पॉलिसी और बनाओ, हाइड बिन के नाम से एक हम पॉलिसी और डिजाइन कर लेते हैं। एडिट सेटिंग पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट सेटिंग पे जाएंगे, पॉलिसीज पे जाएंगे, एडमिन टेम्पलेट पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे आपको हाइड रिसाइकल बिन या रिमूव रिसाइकल बिन आइकन, इसको क्लिक करेंगे, इनेबल कर देंगे। दो पॉलिसी हमने लगा दी, दो पॉलिसी हमने अपने डोमेन के ऊपर अप्लाई कर दी। अब जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो ट्रेनिंग ओयू के अंदर हो या फिर डोमेन के अंदर हो, ये दोनों पॉलिसी आपकी एप्लीकेबल हो गई हमारे सभी यूजर्स के लिए। चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने टेलनेट से लॉगिन कर रखा है। अब सेम एक बार कमांड एग्जीक्यूट कर दो जीपी अपडेट की। जीपी अपडेट /force के नाम से। ठीक है, पॉलिसी हमारी एप्लीकेबल हो चुकी है। रिसाइकल बिन के लिए तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं, बट कंट्रोल पैनल चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या कंट्रोल पैनल ओपन कर पा रहे हैं हम। नहीं, कंट्रोल पैनल ब्लॉक्ड है। रिसाइकल बिन आइकन अभी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इस मशीन को कर देते हैं रीस्टार्ट। विद इन सेकेंड ये हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। राइट क्लिक, रीसेट कर दो आप, रीसेट मतलब रीस्टार्ट। ठीक है, और रीस्टार्ट होने के बाद हम इसको किसी भी यूजर से लॉगिन करते हैं, जीसीपी से यूजर से लॉगिन करो आप, चाहे टेलनेट यूजर से लॉगिन करो, ना आपको कंट्रोल पैनल मिलेगा और ना ही रिसाइकल बिन का आइकन दिखना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इट मीन्स दैट आपकी दोनों पॉलिसी एप्लीकेबल हो चुकी है। बट उसके बाद मेन पॉइंट आता है कि हम अपने इस इन्वायरमेंट में ब्लॉक इनहेरिटेंस और इन्फोर्स को कैसे समझेंगे। तो अभी के लिए हम इसको लॉगिन करा लेते हैं, किसी भी यूजर से लॉगिन करा लेते हैं, लाइक एज टेलनेट से ही लॉगिन करा लेते हैं। अदर पे जाओ आप, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा टेलनेट और जो अपने यूजर प्रोवाइड किया था। A to Z प्रैक्टिकल है। आप पेपर पेन लेकर बैठो, डायरी लेकर बैठो, सारी चीज़ें जो चीज़ें आप मेंशन कर रहे हो इसको आप नोट करते चलो। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, रियल इन्वायरमेंट में टिकट को रिजॉल्व करने के लिए, अगर आपके पास यू नो दैट अगर आप सिस्टम एडमिन टास्क परफॉर्म करते हैं तो आपको इससे रिलेटेड हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ टिकट्स मिलती रहेंगी। तो आपकी ये सिंगल वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। आप इसको सेव कर लो, आप बुक मार्क कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे बहुत सारी वीडियो हम प्लान कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाए। अब यहाँ पे देखिए रिसाइकल बिन आइकन जा चुका है, टेलनेट से हमने लॉगिन किया और कंट्रोल पैनल पहले भी नहीं एक्सेस कर पा रहे थे। अभी एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या कंट्रोल पैनल ओपन हो रहा है। ठीक है, दोनों पॉलिसी हमारी इस पे अप्लाई हो चुकी है। रिसाइकल बिन आइकन ऑलरेडी हाइड हो चुका है एंड लेट्स सी व्हाट हैपन विद कंट्रोल पैनल। थोड़ा सा स्लो है बिकॉज सिस्टम हमारा मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो वी आर अनएबल टू एक्सेस कंट्रोल पैनल। टेलनेट के ऊपर कोई भी ना कंट्रोल पैनल हम ओपन कर पा रहे हैं और ना ही हम रिसाइकल बिन आइकन देख पा रहे हैं। चलिए लॉग आउट करिए। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट पे हमें क्लियर करना है। अब आप एक बार जीसीपी से लॉगिन करके देखो। जीसीपी यूज़र डोमेन का मेंबर है, टेलनेट हमारे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का मेंबर है, राइट। टेलनेट हमारा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का मेंबर है और जीसीपी अभी भी हमारा डोमेन का मेंबर, मतलब डोमेन में अवेलेबल है। नोट एन इशू, जस्ट नीड टू ओपन जीसीपी और इसको एक बार लॉगिन करा के देख लो आप। इसके साथ भी सेम एक्टिविटी होनी चाहिए कि ये हमारा जो यूज़र है ये बेसिकली
ना ही कंट्रोल पैनल को देख पाएगा, ना ही कंट्रोल पैनल ओपन हो पाएगा, और ना ही इससे रिसाइकिल बिन का आइकन डेस्कटॉप पे मिलेगा। इज दैट करेक्ट? रिसाइकिल बिन जा चुका है, एंड लेट मी चेक कंट्रोल पैनल का क्या। ठीक है, वी आर एनेबल टू एक्सेस इट। जब आप डोमेन के ऊपर पॉलिसी लगाते हैं, ओयू के ऊपर पॉलिसी नहीं रहती, कितने भी यूजर होंगे डोमेन की पॉलिसी उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। बट अगर ओयू के ऊपर पॉलिसी लगा दी तो डोमेन की पॉलिसी जो है बाईपास हो जाती, वो अप्लाई नहीं हो पाती, क्योंकि वो आपका जीपी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग वो अप्लीकेबल नहीं होगी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम क्या करने वाले, ब्लॉक इनहेरिटेंस करने वाले हैं। तो ब्लॉक इनहेरिटेंस कहाँ पे मिलेगा आपको? ओयू के ऊपर राइट क्लिक करो आप, राइट क्लिक करने के बाद ब्लॉक इनहेरिटेंस पे क्लिक कर दो आप। अब आप जितनी भी पॉलिसी यहाँ पे लगा रखे हैं class.com के अंदर, ब्लॉक कंट्रोल पैनल एंड हाइड रिसाइकिल बिन, ये दोनों पॉलिसी आपकी इसके लिए डिसक्वालीफाई हो गई। ये दोनों पॉलिसी इसके ऊपर अप्लाइड नहीं होगी। मतलब अगर हम यहाँ पे मशीन को टेलनेट यूज़र से लॉगिन करेंगे तो टेलनेट यूज़र हमारा जो है दोनों तरीके की पॉलिसी को अवॉइड कर देगा, बाईपास कर देगा। आप कंट्रोल पैनल भी दिखेगा हमें इसमें, और रिसाइकिल बिन का आइकन भी आप डेस्कटॉप पे देख पाएंगे। तो हमने अभी रीस्टार्ट किया और अभी हम इसको लॉगिन करेंगे टेलनेट यूज़र से। आपने क्या किया, ब्लॉक किया है। तो ब्लॉक इनहेरिट का मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई भी पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी जो भी आपने कंटेनर पे लगा रखा है, इसके ऊपर लगा रखा है। इस केस में ओयू है, इस केस में डोमेन है। अगर आपके पास ओयू के अंदर सब ओयू है और मेन ओयू कंटेनर पे लगाते हैं पॉलिसी, तो वो आपकी अप्लीकेबल हो जाती है सभी जितने भी इसके अंदर ओयू रहते हैं। चलिए, ये लॉगिन हो गया। एक बार ट्राई करो आप टेलनेट से लॉगिन करने के लिए। अदर पे जाओ, टेलनेट पे जाओ, वेट करते हैं, थोड़ा सा लॉगिन होने देते हैं इसको। आई थिंक वी आर एबल टू फाइंड द रिसाइकिल बिन, और यहाँ पे भी देख लेते हैं कि क्या कंडीशन चल रही है इसकी। कंट्रोल पैनल ओपन करके देख लेते हैं। आई थिंक वी आर एबल टू ओपन इट, राइट। हम इसको लॉगिन कर पा रहे हैं, ओपन कर पा रहे हैं कंट्रोल पैनल। मतलब जितनी भी पॉलिसीज थी वो आपकी डिस्क्वालीफाई हो गई। किसके लिए? ओयू के लिए, क्योंकि आपने उसको क्या कर रखा है, बी अटैच्ड विद ब्लॉक इनहेरिटेंस। बट हमारा प्लान कुछ और था। अकॉर्डिंग टू द एजेंडा हमने प्लान किया था कि इस पे सिर्फ कंट्रोल पैनल की पॉलिसी लगनी चाहिए, रिसाइकिल बिन हमारा दिखे, कंट्रोल पैनल नहीं दिखना चाहिए, राइट। या वैसे वर्षा कुछ भी कर लो आप। तो आप जो पॉलिसी अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पॉलिसी के ऊपर क्लिक करेंगे। लाइक आप कंट्रोल पैनल ब्लॉक करना चाहते हैं, कंट्रोल पैनल पे राइट क्लिक करेंगे, इन्फोर्स कर देंगे, तो ये ब्लॉक इनहेरिटेंस ओयू के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपको रिसाइकिल बिन की पॉलिसी लगानी है तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके रिसाइकिल बिन पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इन्फोर्स का। तो ब्लॉक इनहेरिटेंस आपको ओयू का पार्ट मिलेगा, ओयू का मेंबर है और ओयू के अंदर मिलेगा। और इनफोर्स जो है वो आप राइट क्लिक करेंगे पॉलिसी के ऊपर तो आपको ऑप्शन मिलेगा। चलिए, मैं कंट्रोल पैनल अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे इसको इन्फोर्स करा देता हूँ। इन्फोर्स करने के बाद ये लॉक बन के आ जाएगा, और लॉक का मतलब ये है कि ब्लॉक इनहेरिटेंस इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। ब्लॉक इनहेरिटेंस जो ओयू हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल पैनल की पॉलिसी लग जाएगी। तो टेलनेट यूजर है यहाँ पे, आप इसको करो क्लोज, ओपन करो CMD, और एग्जीक्यूट करेंगे हम कमांड gp update /force। इंतजार करते हैं थोड़ा सा। एंड चलिए देखते हैं कंट्रोल पैनल का क्या कंडीशन है। वी आर अनएबल टू एक्सेस द कंट्रोल पैनल, लेकिन रिसाइकिल बिन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि रिसाइकिल बिन अभी भी ब्लॉक इनहेरिटेंस में आ रही है।
जो आपने पॉलिसी को इन्फोर्स किया सिर्फ वही पॉलिसी आपकी अप्लाई हुई। जो पॉलिसी नॉर्मल है उसमें आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उस पॉलिसी का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स दोनों एक ही साथ एक ही प्रैक्टिकल में यूज कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। एवरीथिंग इज ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला जो पॉइंट है वो है मैनेज WMI फिल्टर। ठीक है, तो WMI फिल्टर क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। WMI फिल्टर क्या करते हैं? विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका जो फुल फॉर्म है वो है विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। द मीनिंग ऑफ विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन इज बेसिकली, ये आपने डोमेन बना रखा है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट इसका क्या है। ये डोमेन है और बहुत सारे हमने क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश कर रखे हैं। दीज ऑल आर द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हमने क्लाइंट मशीन लगा रखे हैं। डोमेन कंट्रोलर हमारा हर एक क्लाइंट से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आप कुछ पॉलिसी के अंदर सेग्रीगेशन करना चाहते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये आपका विंडोज 10 पे अवेलेबल है। ठीक है, ये आपका विंडोज 7 पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ये विंडोज 7 पे अवेलेबल है। यहाँ पे हमने विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रखा है। ठीक है, और एक विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम और लगा देते हैं। ठीक है, WMI फिल्टर क्या कहता है कि जब आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है, जब आप पॉलिसी अप्लाई करेंगे, अगर आप उसमें फिल्टर लगाना चाहते हैं, इस तरीके का एक तरीके का फिल्टर है ये। अगर आप इस पे फिल्टर लगाना चाहते हैं, ठीक है, द मीनिंग ऑफ फिल्टर कि आप चाहते हो कि ये जो पॉलिसी है कंट्रोल पैनल की, ठीक है, या कोई भी पॉलिसी है, आप चाहते हो कि ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेबल हो। विंडोज 7 के ऊपर इसका कोई फर्क ना पड़े, विंडोज 11 के ऊपर इसका कोई फर्क ना पड़े, लेकिन जितने विंडोज 10 के ओएस है ना, उन सभी के ऊपर कंट्रोल पैनल की पॉलिसी एप्लीकेबल हो जाए। मीन्स दे आर अनेबल टू एक्सेस द कंट्रोल पैनल। क्लियर? बहुत छोटा सा टॉपिक है, फटाक से इसको कंप्लीट करते हैं। जीपीओ पे आओ आप। अब देखिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, ब्लॉक इनहेरिटेंस वगैरह हटा देते हैं, इनफोर्स भी हटा देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं इसको, इन्वायरमेंट को, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। मतलब अभी जो पॉलिसी एप्लीकेबल है वो दोनों पॉलिसी एप्लीकेबल है आपके ट्रेनिंग ओयू के ऊपर, बट हम चाहते हैं कि केवल ये विंडोज 10 के लिए एप्लीकेबल हो, विंडोज 7 के लिए एप्लीकेबल हो, 11 पे इसका इम्पैक्ट ना पड़े। पॉलिसी लगी है, ओयू के अंदर जितने यूजर हैं, डोमेन के अंदर जितने भी यूजर हैं, उन सब के ऊपर ये ब्लॉक कंट्रोल पैनल और हार्ड डिस्क सर्कल बिन की पॉलिसी एप्लीकेबल है। बट हम चाहते हैं कि केवल ये केवल विंडोज 10 ओएस के लिए लगे। हमारे पास विंडोज 11 है, तो विंडोज 10 ओएस के लिए लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिल्टर लगाना पड़ेगा। WMI फिल्टर पे जाओगे आप और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके एक नया फिल्टर तैयार करना पड़ेगा। न्यू पे WMI फिल्टर नाम दे दो यहाँ पे, ओनली फॉर विंडोज 10। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉलिसी दे दी विंडोज 10 के लिए। ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। अब क्वेश्चन आता है क्वेरी क्या होती है, तो क्वेरी आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, बहुत सारी क्वेरीज अवेलेबल है। गूगल ओपन करिए, यहाँ पे टाइप करो WMI फिल्टर क्वेरी फॉर विंडोज 10। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारे अवेलेबल है। जीपीयू के अंदर WMI फिल्टर क्वेरी, यहाँ पे आपको कोड मिलेगा, मीन्स एक तरीके का कोड जो क्वेरी यहाँ पे मांग रहा है ना, दिस इज द क्वेरी। तो ये क्वेरी आप यहाँ से कॉपी कर लो। विंडोज 10 विंडोज 10 विंडोज 10 के लिए एप्लीकेबल करना है, तो आई थिंक ये कॉपी करो आप इसको और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, मैंने एबल टू पेस्ट इट। चलो इसी सिस्टम से करेंगे क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो डिफरेंट है, मैक एंड विंडोज बोथ अवेलेबल। तो आप यहाँ पे टाइप कर दो WMI फिल्टर क्वेरी फॉर विंडोज
10 ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विंडोज़ 10 के लिए WMI फिल्टर क्वेरी आप सर्च कर लो, गूगल से डायरेक्टली मिल जाएगा आपको। इस क्वेरी को करो यहाँ से कॉपी, मल्टीपल क्वेरीज आर अवेलेबल। ठीक है, आप इस क्वेरी को यहाँ से कर लो कॉपी, पॉलिसी में जाओ, इस पे आप कर दो पेस्ट, सेव कर लेंगे एंड सेव अगेन। अब ये जो क्वेरी आपने एग्जीक्यूट कर रखी है, इट मीन्स दैट आप अपने अगर इस पे अटैच कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने ब्लॉक कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया, लास्ट में देखो WMI फिल्टर आ रहा है, इसको आप नन की जगह पे विंडोज 10 कर दो, सेव कर दिया कॉन्फ़िगरेशन। हार्ड रिसाइकिल बिन पे भी सेम पॉलिसी लगा दो आप, हार्ड रिसाइकिल बिन पे क्लिक किया, यहाँ पे नन पे गए, विंडोज 10 अप्लाई कर दिया। एक WMI फिल्टर क्वेरी आप n नंबर ऑफ पॉलिसीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो आपने जो पॉलिसी बना रखी है, क्वेरी बना रखी है, और उसके अकॉर्डिंग केवल ये विंडोज 10 के लिए अप्लीकेबल है, विंडोज 11 के लिए अप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये दोनों पॉलिसी हमारे विंडोज 11 के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो मीन्स वी आर एबल टू एक्सेस, कंट्रोल पैनल भी दिखेगा और रिसाइकिल बिन आइकन भी दिखेगा। चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं। WMI फिल्टर हमारा टॉपिक है जो चलो यहीं पे GP अपडेट करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारा ये AD यूजर से लॉगिन ही है। GP अपडेट /force GP अपडेट फोर्स रन करने के बाद एक बार कंट्रोल पैनल हम ओपन करके देखेंगे कि हाउ इट वर्क। चलिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल आप ओपन करिए। ठीक है, लेट मी रीस्टार्ट, क्योंकि WMI फिल्टर क्वेरी अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आई एम जस्ट गोइंग टू रीस्टार्ट और उसके बाद फिर लॉगिन करते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद हमने इसको टेलनेट से लॉगिन किया है, और यहाँ पे अगर हम बात करें कंट्रोल पैनल ओपन करने की, तो आप देखिए कंट्रोल पैनल ओपन हो रहा है। इट मीन्स दैट WMI फिल्टर की वजह से, जो WMI फिल्टर हमने इसमें कॉन्फ़िगर किया है ओनली फॉर विंडोज 10, इसका किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। आप कंट्रोल पैनल भी ओपन कर पाओगे और आप रिसाइकिल बिन भी ओपन कर पाएंगे, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट में कोई विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी ये पॉलिसी काम करेगी, बाकी के लिए ये पॉलिसी अप्लीकेबल नहीं है। उम्मीद है कि आपको WMI फिल्टर का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बैकअप एंड रीस्टोर। मान लीजिए इस पॉलिसी का आपको बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, तो आप GPO ऑब्जेक्ट पे जाओ, रिसाइकिल बिन कंट्रोल पैनल दोनों पॉलिसी अवेलेबल है। राइट क्लिक करो इस पे, बैकअप पे क्लिक करो, ब्राउज पे क्लिक करो, डेस्कटॉप पे कहीं पे भी आप रखना चाहते हैं, लाइक टेस्ट बैकअप। ठीक है, यहाँ पे हमने बैकअप नाम का एक क्रिएट कर दिया फोल्डर, और इस पे बैकअप कॉन्फ़िगर कर दिया। विद इन सेकेंड आपका बैकअप सक्सीडेड हो गया। राइट, अगर आपको रिस्टोर करना है, इसी के ऊपर राइट क्लिक करोगे, रिस्टोर फ्रॉम बैकअप, नेक्स्ट, सेम लोकेशन से आप इसको रिस्टोर करा लेंगे। तो छोटी सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है बैकअप के लिए और रिस्टोर के लिए, हम आसानी से इसका बैकअप और रिस्टोर दोनों सेटअप कर पा रहे हैं। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है, ग्रुप पॉलिसी को मैनेज करने के लिए कौन कौन सी कमांड्स आप इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रबल शूटिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जो हम ग्रुप पॉलिसी में यूज़ करते हैं। GP अपडेट, पहली GP अपडेट /force, ठीक है, GP रिजल्ट स्पेस -r, और एक है rsoup। ये कुछ कमांड्स हैं जो आप अपने क्लाइंट पे जाके एग्जीक्यूट करेंगे, और इनके थ्रू आप अपने इन्वायरमेंट को ट्रबल शूट कर पाओगे। ठीक है, आप अपने इन्वायरमेंट में इसको ट्रबल शूट कर पाओगे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये दोनों
अपडेट पॉलिसी के लिए है। पॉलिसी जो आपने अप्लाई की है, ये दोनों ये फोर्सफुली है। आपने पॉलिसी अप्लाई कर रखी है बट यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई, आप वो पॉलिसी अप्लाई अप्लीकेबल नहीं है, मीन्स उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है क्लाइंट के ऊपर, तो कैसे आप कंफर्म करेंगे? उसके लिए आप जीपी रिजल्ट चेक करेंगे। चेक पॉलिसी अप्लाई आर नॉट, ठीक है। मतलब एक तरीके से रिजल्ट चेक करने के लिए आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे। लास्ट अपने पास पॉइंट है आरसो, ये रिजल्टेंट टू चेक द पाथ ऑफ जीपीओ। ग्रुप पॉलिसी कहां से आपने इंप्लीमेंट की है उसका पाथ चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? आरसो की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए सारी कमांड्स हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सीएमडी ओपन करो। सबसे पहले जीपी अपडेट हम एग्जीक्यूट कर ही चुके हैं। जीपी रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं, स्पेस -r। जब आप जीपी रिजल्ट पे जाते हैं, आप देखिए यहाँ पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कंट्रोल पैनल पॉलिसी आपने अप्लाई की है, ठीक है, बट आपने इसमें WMI फिल्टर लगा रखा है ओनली फॉर विंडोज 10, और ये पॉलिसी आपकी डिनाइड हो गई बिकॉज WMI फिल्टर होने की वजह से केवल विंडोज 10 के लिए अप्लीकेबल है। रिसाइकिल बिन हाइड आपने कर रखा है, ये भी आपने क्या कर रखा है? WMI फिल्टर के थ्रू ब्लॉक कर रखा है, कि मीन्स केवल विंडोज 10 OS रहेगा इन्वायरमेंट में, तभी आप एक्सेस कर पाएंगे। ये हो गई बात अपने पास जीपी रिजल्ट की। और आरसोप देख लेते हैं। आरसोप ये आपको GUI एक्सेस देगा, ये आपका रिजल्टेंट पॉलिसी देगा, GUI ऑप्शन, जिसके थ्रू आप पाथ चेक कर पाओगे कि आपकी पॉलिसी कहाँ पे अप्लाई हुई है, किस पर्टिकुलर लोकेशन से आपने पॉलिसी अप्लाई कर रखी है। इस कमांड के थ्रू आप मैनेज कर पाओगे, ठीक है। ये आपको केवल उसी की इन्फॉर्मेशन देगा अगर आपकी पॉलिसी अप्लीकेबल है तो। अगर पॉलिसी अप्लीकेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो गाइज ये हुई कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट जीपीओ। किसी दूसरी वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने लगभग ग्रुप पॉलिसी से रिलेटेड सब कुछ कंप्लीट किया है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप डे टू डे एक्टिविटी में जीपीओ, बहुत सारे टिकट्स आते हैं जीपीओ से रिलेटेड, सिंगल वीडियो देखिए, इम्प्लीमेंट करिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई सजेशन, कोई कमेंट आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो कमेंट हमारा ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तब भी आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। नेक्स्ट मिलते हैं। हम प्लान कर रहे हैं कि आपको ऐसी वीडियो दे बल्क में, जिससे आपका टाइम सेव हो सके। इधर उधर वीडियोस देखने से बेटर है कि एक वीडियो में हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उसमें आपको टेक्निकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टेक्निकल ट्रेनिंग्स मिल जाएगी और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।